बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दौर जदीद में आपको पता है कि मैदे का मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारी खुराक, हमारा रहन सहन, हमारा लाइफ स्टाइल, ये तमाम चीज़ें मैदे के मर्ज़ को बढ़ाने में मुआविन साबित हो रही हैं। तो आज हम अपने दोस्तों को, भाइयों को बताएंगे कि मैदे के अंदर कौन कौन सी तकलीफ़ होती हैं और मैदा हमारी बॉडी में क्या फंक्शन प्रमोट करता है और मैदे की खराबी की वजह से आगे कौन कौन से कोरिलेट डिजीज़ पैदा होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि मैदे के अंदर खुराक की नाली के अंदर भी जख्म हो जाता है, जिसको हम एसोफेगस, खुराक की नाली का इन्फेक्शन कहते हैं। इसी तरह फोम मैदा पे सोज आ जाती है। इसी तरह जख्म हो जाते हैं मैदे के अंदर, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और इसी तरह आपका मैदा जो है उनमें ऐंठन भी आ जाती है, जिसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं, मस्कुलर डिजीज होती है, जिससे आपका पूरा डायफ्रेम, जिससे आपका मैदे का फोम मैदा मुतासिर होता है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आजकल जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ मर्ज है वो इसके अंदर एसिड रिफ्लेक्स का है, कि खुराक ऊपर को आना, रिफ्लेक्स होना और एसिड बहुत ज़्यादा बनना। और आप जानते हैं कि जो हम आजकल खुराक खा रहे हैं, जिसमें मुरगन चीज़ें हैं, जिसमें फास्ट फूड है, जिसमें जंक फूड है, ये वो खुराक है जो हमारे मैदे को बुरी तरह मुतासिर करती है। और आजकल हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान सब इस खुराक में मुब्तला हैं। पहले वक्तों में लोग फल भी खाते थे, सब्जियां भी खाते थे, जो चीज़ें फ़ायदा देने वाली हैं उसका पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन इस दौर के अंदर ज़बान के जायके ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर के खाना खाना, खट्टी चीज़ों का कसरत इस्तेमाल करना और तेज़ मसालाजात चीज़ों को बच्चे बहुत पसंद करने लगे हैं, जिसकी वजह से मैदे का अल्सर बहुत तेज़ी से फैल गया है। मैदे के अल्सर वो मर्ज है जिससे इंसान को एंजाइटी भी हो जाती है, जिससे, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि मैदा जिस्म इंसानी का हौज है और तमाम तर जिस्म इंसानी की जो रगें हैं वो इस हौज से वाबस्ता हैं। अगर आपका मैदा दुरुस्त होगा तो आपका पूरा वजूद बेहतरीन काम करेगा, और अगर आपका मैदा खराब होगा तो आपके बालों से लेकर नाखून तक पूरे वजूद के अंदर मुख्तलिफ किस्म का खलल पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैदे को दुरुस्त रखने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो खुराक है। खुराक किस किस्म की इस्तेमाल की जाए, खुराक के अंदर क्या एतदाल पैदा किया जाए, खुराक के अंदर किन चीज़ों से बचा जाए, ये मेन चीज़ है। आज आपको हम बताएंगे कि मुरगन, अगर देखें, इंसान के 4 किस्म के मजाज हैं। एक बलगमी मजाज है, एक सौदावी मजाज है, एक दमवी मजाज है और एक सफरावी मजाज है। जो दमवी मजाज के मरीज हैं उनका मजाज गर्म तर होता है, वो बॉडी के अंदर तहरीक वाला मजाज होता है। इसी तरह जो बलगमी मजाज हैं, इसी तरह सफरावी मजाज है। हर मजाज के मुताबिक इंसान अपनी खुराक खाएगा तो वो ठीक रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी का बलगमी मजाज है, उस बंदे के बॉडी में बलगम एक्सेस पैदा होती है, तो उसने ठंडी चीज़ों का एहतियात करनी है। ठंडा पानी होगा, कोल्ड ड्रिंक्स होगा, आइसक्रीम होगा, चावल होंगे या बादी चीज़ें हैं, वो इससे इज्तनाब करेगा, मियाना नबी इख्तियार करेगा तो उसकी सेहत ठीक रहेगी। इसी तरह सफरावी मिजाज वाले लोग, जिनका जिगर में हीट, गर्मी और सफरा बॉडी में बहुत बनता है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जिसमें तेज़ मिर्च मसाले हैं, बसियारखोरी है, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल है। कोई भी यानी सब्जी खा रहे हैं, कोई भी खाना घर में बना उसमें गोश्त का कसरत इस्तेमाल है, तो ये जो सफरावी लोग हैं उनके अंदर, उनको चाहिए कि पानी का इंटेक ज़्यादा लें तो उनका एतजाल बाहर रहेगा। इसी तरह सुदावी मजाज के जो लोग हैं उनके अंदर सुदावियत बढ़ जाती है। ये खिल्त है जो बॉडी के अंदर सूख जाती है, जिस बलगम जिसमें सड़ जाती है, ताफुन पैदा होता है, इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा होता है। तो ये मर्ज भी इंसान को के अंदर वसवसे और इंसैनिटी, वहशत और खौफ, डर बॉडी के अंदर पैदा करते हैं। तो हमने देखना ये होता है कि कौन कौन से मजाज के मुताबिक खुराक का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन चूंकि हम यहाँ, ये डिपेंड होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लेकिन आज हम बहैसियत मजमूई आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मैदे को फ़ायदा देंगी। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि सुबह का नाश्ता जो है वो बर वक्त किया जाए, यानी कि रात को लेट सोना। ये इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पैदा होते हैं जो आपके मैदे को मुतासिर करते हैं। इसी तरह आप अगर बर वक्त सोएंगे, सुबह उठ के आप बर वक्त नाश्ता करेंगे, तो सुबह का जो नाश्ता होता है वो आपकी बॉडी को, वो जुज़े बदन बनता है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे बच्चे सुबह का नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और
को 8-10 घंटे के बाद जाके वो कोई चीज़ खाते हैं, तो उस सूरत में मैदा जो है ज़ौफ़ पकड़ लेता है, मैदा बीमार हो जाता है। और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जो सुबह में कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के साथ उनका नाश्ता होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वाहिद नाश्ता ऐसी चीज़ है जो जुज़े बदन बनता है। नाश्ता भरपूर होना चाहिए, ग़िज़ाइयत से भरपूर होना चाहिए। उसमें आप दूध भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, फलों की जूस भी ले सकते हैं, जौ का दलिया भी ले सकते हैं, घर की रोटी के साथ सालन भी ले सकते हैं। वो आपका भरपूर नाश्ता होना चाहिए। इसी तरह फलों के अंदर आप जो है उसका एहतमाम करें कि जो मौसमी फल हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो फल मैदे को बहुत फ़ायदा देते हैं। पपाया, पपीता मैदे की सोच के लिए या जिनको कब्ज़ का इशू है उनके लिए आला तरीन फल है। इसी तरह अमरूद जो है वो आपके मैदे के अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया वगैरह को ठीक करता है, आपके फेफड़ों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और आपके लिए कब्ज़ कुशा अफाजत रखता है। यानी कि जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, मोटापा है, फ्लैचुलेंस है, ब्लोटिंग होती है, उसके लिए अमरूद बेहतरीन फल है। इसी तरह तीसरे नंबर पे आपका फालसा जो है, गर्मी के मौसम में फालसे का जूस आपके मैदे को ठंडा रखता है और ये जो तरह तरह की गर्म खुश चीज़ें हम खाते हैं उसको वो कंपनसेट करता है। और फालसा रेफ्रिजरेंट फल है और खून पैदा करता है साले, और जिगर की भी इस्लाह करता है और आपकी बॉडी के अंदर जो हेमाटोलॉजी डिसबैलेंस है उसको बेहतर करता है। फालसा आपकी अंदर आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस का जो सेग निकलता है हाथ पाँव से उसको ठीक करता है। फालसा फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करता है। फालसा जो बच्चों में हाथ पांव जलते हैं उनकी बर्निंग सेंसेशन को ठीक करता है। फालसा आपकी बॉडी के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज जो है ना उनके मामला को बेहतर करता है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसी तरह और फल, केला जो है अल्सर के मरीज के लिए केला सूदिंग इफेक्ट करता है, यानी उसकी जो जख्म है उसको मंदमल करता है। यानी अल्लाह पाक ने कोई फल, कोई सब्जी, कोई अनाज ऐसा नहीं बनाया जो इंसान के लिए खतरनाक हो या मुनासिब ना हो, लेकिन सिर्फ ये है कि मजाज के मुताबिक फल का इस्तेमाल करें, मजाज के मुताबिक सब्जी का इस्तेमाल करें। इसी तरह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जो लोग अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं, उनको चाहिए जौ का दलिया तलबीना की शक्ल में इस्तेमाल करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये नकाहत को भी ठीक करता है, दिलों को भी मजबूत करता है, नकाहत कमजोरी को भी ठीक करता है। तो ये जो जौ का दलिया है इसके अंदर ये आप दलिया है उसमें बादाम डाल लें, किशमिश डाल लें, कुछ चीज़ें ऐसी डाल लें जिससे मामला बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह मेरे भाइयों में दोस्तों, सुर्ख मिर्च का सख्ती से परहेज है, तली हुई चीज़ों का सख्ती से परहेज है। नान, कुलचा, पराठा ये मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, ये जंक फूड है और ये जो प्रोसेस फूड है। आजकल आप देखें तेज़ी से जो मैदे के मर्ज फैल रहे हैं, कैंसर तक लोगों को मैदे का हो रहा है। उसके अंदर जो प्रोसेस फूड है वो बड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। अब जो काम का मामला है, जो काम की चीज़ है वो ये है कि हमने इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करना है, अपने अच्छी सेहत पानी है। और अच्छी सेहत जब होगी तो अच्छा माशरा डेवलप होगा, अच्छा माशरा डेवलप होगा तो खैर होगी, दुनिया में इंसान की खैर होगी। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसके अंदर मुख्तलिफ दवाइयाँ मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन चूँकि मैदे के अल्सर के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ गैस्ट्राइटिस के लिए, कुछ इन्फेक्शन के लिए, तो इसके लिए आपको मुआलिज से रब्ता बहुत ज़रूरी है। बस आज हम अपनी इस वीडियो में मुख्तसर यही कहेंगे कि आप अपने मैदे के लिए ज़रूरी है कि अपनी खुराक को मेंटेन करें, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, सोने उठने का निज़ाम। और ये जो मुरक्कन चीज़ें हैं, हम ये नहीं कहते हफ्ते में एक दिन या महीने में एक आध बार आप और आउटिंग करें, लेकिन ये जो यके बाद दिखने डेली बुनियाद पे लोग बाहर जाके खाना खाते हैं, एक वक्त आता है 2-3 माह बाद कि वो घर के खाने से भी महरूम हो जाते हैं, उन्हें घर का खाना भी नहीं अच्छा लगता। क्योंकि ये जो मुरक्कन चीज़ें मुसलसल ये आपके मुंह में स्टोमाटाइटिस, मुंह में छाले निकालती हैं, फंगस पैदा करती हैं। यानी इसकी अब इतनी बीमारियां आ चुकी हैं मैदे से मुतालिक कि उसकी एक पूरी लिस्ट है, पूरा दिन चाहिए उनको बयान करने के लिए, लेकिन मैंने सीधा सीधा बीमारियां आपको बताई हैं। तो इस सिलसिले में किसी भी पेशेंट आप देखें कि जो मैदे में मुब्तला है वो हर्बल के अंदर इसका कामयाब इलाज है, वो अपने मुआलिज से रब्ता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमाए और दौरे जदीद के फैले हुए अमराज से पनाह अता फरमाए।